हेलो दोस्तों, मैं हूं रशीद अहमद और आप देख रहे हैं चैनल नोबल मैथ्स। दोस्तों, हम कंपटीशन एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे थे। संख्या पद्धति के अंतर्गत हम देख रहे थे। तो आज हम संख्या पद्धति का एक लास्ट पार्ट बना रहा हूं। मैं पार्ट 7 जो है संख्या पद्धति का बना रहा हूं। इसमें मैंने जितने भी शेष प्रकार के प्रश्न बच गए उनको लेने की कोशिश की है। विविध प्रकार के प्रश्नों के नाम से मैं ये वीडियो क्लिप बना रहा हूँ आपके लिए। इसमें सभी प्रकार के जो शेष बच गए हैं, जो जिनको हम कोई एक विशेष हेडिंग नहीं दे सके, उनको मैंने विविध प्रकार के प्रश्नों के अंतर्गत लिया है। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने लिए हैं मेरे नॉलेज के अनुसार। आपके यदि इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके और मेरे से पूछ सकते हैं। दोस्तों, अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई अगर चैनल पर नया आया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें। अदरवाइज डिसलाइक का बटन भी इसमें होता है, आप डिसलाइक भी कर सकते हो। दोस्तों, अपने दोस्तों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए अब हम देखते हैं विविध प्रकार के प्रश्नों के अंतर्गत। देखिए दोस्तों, पहला सवाल जो मैंने लिया है, इस प्रकार के सवाल आते हैं कि जब 19 की घात 200 को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। इसमें कोई भी एक घात वाली संख्या रहती है, उसको किसी संख्या से भाग दिया जाता है। तो इसमें देखिए 3 प्रकार के सवाल बनते हैं। जब हम 19 की घात 200 को भाग दे रहे हैं 18 से, तो यहाँ पे देखिए इसका आधार है 19 और हम 18 से भाग दे रहे हैं। मतलब इसका जो आधार है और ये जो हम भाग दे रहे हैं, तो ये संख्या इसके आधार से कम है। तब क्या कंडीशन होगी। और अगर इसके आधार से बड़ी संख्या से अगर हम भाग दे रहे हैं तो क्या कंडीशन होगी। और दूसरा, आधार और भाग देने वाली संख्या में अगर गैप ज्यादा हो, यहाँ पे देखिए गैप 1 का रहता है, ये संख्या इससे 1 कम है या इससे 1 अधिक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक्स से हो जाएगा सवाल। और अगर इनके बीच में गैप ज्यादा है तो इसको हमें अलग प्रकार से करना पड़ेगा। तो देखिए पहला सवाल, जब इनके अंदर गैप कम होता है, मतलब 1 का अगर गैप होता है और ये संख्या इससे 1 कम होती है, तो ये बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक्स है इसकी। जब 19 की घात से कोई मतलब नहीं है चाहे घात कितनी दे दे, हमें 200 दे दे या 2000 दे दे, हमें ये देखना है जब 19 की घात को हम भाग लगा रहे हैं 18 से, मतलब ये इससे 1 कम है, तो हमेशा इसमें शेषफल 1 ही रहेगा। इसका आंसर आएगा 1। 19 की घात 200 को 18 से भाग दे दो, चाहे 19 की घात 2000 को 18 से भाग दे दो, यहाँ पे शेषफल हमेशा 1 रहेगा। तो अगर इनका अंतर 1 होता है तो शेषफल भी हमेशा 1 आता है। तो एक तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक्स हो गई, आपको इसका आंसर आ जाएगा 1। अब अगर ये इससे 1 ज्यादा होता है, जैसे इसका आधार है 25 और हम इसको 1 अधिक मतलब 26 से अगर हम भाग लगा रहे हैं, तब आपको इसकी पावर को देखना है कि इसकी पावर सम है या विषम है, इवन है या ओड है। अगर इसकी पावर सम है तो शेष हमेशा 1 ही बचेगा, और अगर इसकी पावर विषम है तो ये जो आधार है वो ही बचेगा। तो यहाँ देखिए 25 की घात 25, तो ये विषम है तो इसका जो आधार है 25, ये शेष बचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 25। अगर मान लो मेरे को यहाँ 25 की घात 26 दे रखा है और फिर इसको मैं 26 से भाग लगाता हूं, तो यहाँ पे सम संख्या है, इसका मतलब इसका शेषफल हमेशा 1 बचेगा। तो अगर इसकी पावर सम है तो शेषफल 1 बचेगा। ये मैंने यहाँ साइड में लिख दिया है आपके लिए, इसको थोड़ा जूम करके जो है दिखा दिया जाए। ये चीज आप स्क्रीनशॉट लेकर के और इसको जो है अलग से रख लीजिए। पहला सवाल था जब इसकी घात 1 कम होती है, यहाँ पे इससे 1 कम होता है तो शेषफल 1 बचेगा। दूसरे वाले में आपको पावर देखनी है, अगर सम होती है तो उसमें शेष हमेशा 1 बचेगा, और अगर विषम होती है तो जो इसका आधार है वो ही इसमें शेष बचेगा। अब तीसरे प्रकार के सवाल को हम देखते हैं। तीसरे प्रकार के सवाल में देखिए जब गैप ज्यादा होता है, जैसे 2 की घात 31 दे रखा है और उसको हमें 5 से डिवाइड करना है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसकी घात को कम कर लेना है सबसे पहले। तो घात को कम करने के लिए हमें ये देखना है, अगर इसकी घात विषम है तो आप उसको इसकी घात 1 या 3 बना करके और सवाल को हल करोगे, और अगर इसकी घात सम है तो उसको 2 या 4 बना करके सवाल को हल करोगे। तो यहाँ पे देखिए इसकी घात 31 दे रखा, मतलब विषम दे रखा है, तो आप इसमें या तो 2 की घात 1 लोगे या 2 की घात 3 लोगे। इन दोनों में से जो भी होता है वो लेकर के सरल करोगे। सरल करने का मतलब आपको 5 से भाग लगा करके शेष देखना है। तो 2 की घात 1, इसमें तो 5 का भाग जाएगा नहीं, इसका मतलब 2 की घात 3 में हमें भाग लगाना पड़ेगा। तो 2 की घात 3 का मतलब हो गया 8। 8 में जब मैं 5 का भाग लगाऊंगा तो 5 एकम 5 और 3 शेष बच गए, तो इसका आंसर हो जाएगा 3।
तो इस प्रकार से आपको जब घात दे रखी है, अगर सम संख्या दे रखी है तो आप उसको उसकी घात 2 और 4 बना करके देखोगे, और जिसमें भी इस संख्या का भाग चला जाए वो भाग लगा करके शेषफल निकाल करके देख लोगे। तो इस प्रकार के सवाल भी कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारे आते हैं, और आपके पास में जो भी सवाल हो उनको सोल्व करके देखिएगा। तो दोस्तों अब हम लेते हैं एक अलग प्रकार का सवाल। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन मैंने लिया है, इस टाइप के सवाल भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें मैंने लिया है, एक पार्टी में 5 मित्र एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो कुल गिफ्ट की संख्या क्या होगी। या इसमें इस प्रकार का सवाल आता है कि एक पार्टी में 5 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो मिलाए गए हाथों की संख्या क्या होगी। यहाँ पे गिफ्ट की जगह कुछ भी हो सकता है। मतलब पहले सवाल में 5 मित्र एक दूसरे को कुछ दे रहे हैं, तो उनकी संख्या ज्ञात करनी है, और दूसरी बार में कोई मित्र जो है आपस में हाथ मिलाते हैं, तो हाथों की संख्या ज्ञात करनी है। दोस्तों इसकी बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स में बता देता हूँ आपको, सिंपल सी। यदि कोई भी दोस्त या कोई भी आदमी एक पार्टी में एक दूसरे को कोई चीज देते हैं और उनकी अगर कुल संख्या निकालनी है, तो उसके लिए आप सूत्र काम में लोगे n इंटू n माइनस 1। मतलब जो संख्या दे रखी है, जितने मित्र दे रखे हैं, उसको इसमें से एक कम कर दो। जैसे 5 दे रखी है, 5 में से एक कम कर दिया मैंने 4, तो इसको गुणा कर दिया, 5 चौक 20, तो गिफ्टों की संख्या आ जाएगी हमारे पास में 20। यहाँ पे जो है 20 गिफ्ट हो जाएंगे टोटल। ये शॉर्ट ट्रिक से n इंटू n माइनस 1 ये सूत्र काम में ले लोगे। और दोस्तों अगर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो ये संख्या आधी हो जाती है, मतलब n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, ये सूत्र इसमें काम आएगा। तो जैसे यहाँ पे 5 ही लिए मैंने संख्या, तो ये 5 चौक 20, 20 बटा 2, तो मिलाए गए हाथों की संख्या यहाँ पे 10 हो जाएगी। तो अगर आपको हाथ मिलाने हैं, उसकी संख्या ज्ञात करनी है, तो आप इसका आधा कर दोगे, और अगर कोई चीजों की संख्या ज्ञात करनी है तो आप उसको उसके पहले वाली संख्या से गुणा कर दोगे, एक कम करके, और उनको गुणा कर दोगे। तो इस प्रकार के सवालों को ऐसे हल करेंगे। अब दोस्तों इस प्रकार का सवाल भी कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हर प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार का सवाल आता है। एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे और कबूतर हैं, उनके सिरों की संख्या 90 है, पैरों की संख्या 224 है, तो कबूतरों की संख्या ज्ञात करो। दोस्तों इस प्रकार का सवाल कंपटीशन एग्जाम में आता है, जिसमें 2 प्रकार की चीजें होती है। एक ज्यादातर 2 पैर वाली होती है और एक 4 पैर वाली चीज होती है। हमेशा जो है 2 पैर की और 4 पैर की 2 प्रकार की चीजें होगी, नाम चाहे कुछ भी हो सकता है उनका, और फिर उनके सिरों की संख्या दे रखी होगी और पैरों की संख्या दे रखी होगी। इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास में, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में समय का महत्व होता है शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा। तो देखिए सबसे पहले हमें देखना है इसमें ज्ञात क्या करना है। आपको यहाँ पे ज्ञात करना है कबूतरों की संख्या। तो हम ये देखेंगे, कबूतरों की संख्या ज्ञात करनी है तो हमें चूहों की संख्या के आधार से सवाल को करना पड़ेगा। यहाँ पे सिरों की संख्या हमें दे रखी है 90, इसका मतलब हमारे पास में 90 चीज है। 90 जो है इसके अंदर चूहे, जैसे मैं चूहे, कबूतरों की संख्या ज्ञात करनी है तो चूहे यहाँ पे हमारे पास में 90 हो गए, हम ये मान लेते हैं। सबको जो है चूहों में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें इसके पैर निकालने हैं, मतलब चूहे के पैर निकालने हैं। तो एक चूहे के जो है 4 पैर होते हैं, तो इसका मतलब 9 चौक 36, ये हो गया 360 पैर हो गए यहाँ पे। अगर उसमें 90 चूहे हैं तो इसका मतलब उसमें 360 पैर हो गए। अब हमें दे रखा है पैरों की संख्या 224, तो इस दी गई संख्या को इसमें से माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो ये बच गया, देखिए 136 बच गया। अब हम इसका आधा कर लेते हैं। इसका आधा कर दिया मैंने, 6 दूनी 12 हासिल किए, 8 दूनी 16, 68। तो ये आपके पास में कबूतरों की संख्या आ गई। वापस देख लीजिए मैंने क्या किया। सबसे पहले आपको जो ज्ञात करना है उसका विपरीत, मतलब कबूतरों की संख्या ज्ञात करनी है तो आप चूहों के जो है पैर निकालोगे। यहाँ पे सिरों की संख्या 90 दे रखी है, हम टोटल जो है मान लेते हैं 90 जो है चूहे हैं। अब इस 90 चूहों के पैर निकालने हैं। एक चूहे के जो है 4 पैर होते हैं, यूं नहीं कोई सोच ले गुरुजी एक मतलब टूटा हुआ किसी का एक पैर, मान लो 3 पैर है, तो ऐसे नहीं, 4 पैर हम मान लेते हैं। इस प्रकार ये कल्पना करते हैं कि सभी चूहे जो है सही सलामत है वहां पे, तो 4 पैर वाले ही होंगे। तो 9 चौक 36, 360 हो गए इसके अंदर। अब जो संख्या आपको पैरों की वास्तविक दे रखी है उसको माइनस करना है और इसका आधा कर देना है, तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आइए एक और सवाल को हम देखते हैं, महत्वपूर्ण सवाल। इस प्रकार का सवाल भी आपकी कंपटीशन एग्जाम में आता है। 2 संख्याओं का योग 70 है
और उनका अंतर 14 है। तो संख्याएं ज्ञात करो, या इसमें पूछ सकता है उसमें छोटी संख्या बताओ या बड़ी संख्या बताओ, या उन संख्याओं का योग ज्ञात करो, या संख्याओं का गुणा ज्ञात करो। ये सारे सवाल एक ही प्रकार से हल हो जाएंगे। इसमें मेन चीज है आपको संख्या निकालनी आनी चाहिए। अगर आपने संख्या निकाल दी तो आप इसमें से किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हो। तो इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता देता हूँ। आपको बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो जो दो से इनमें दे रखा है आपको a + b/2 कर देंगे, मतलब जो हमें योग दे रखा है और अंतर दे रखा है उन दोनों को जोड़ करके और उसका आधा कर देना है आपको। जैसे 70 और 14 इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, तो ये हो गया आपके पास में 84/2, तो ये हो गया 4 और 42। तो इसमें बड़ी संख्या हो गई हमारे पास में 42। और जब हमें छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो हम इन दोनों को घटा देंगे, a - b/2 मतलब 70 - 14/2। तो यहाँ पे हमारे पास में बचेगा 56/2, और 56 का जब हम आधा करेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा 28। तो इसका मतलब हो गया बड़ी संख्या हमारे पास में आ गई 42 और छोटी संख्या आ गई इसके अंदर 28। अब इन संख्याओं का आपको जो भी करना है वो आप कर सकते हो। अगर सवाल में इतना ही पूछा है कि संख्याएं याद करो तो आपका ये आंसर आ गया। अगर उसने छोटी संख्या पूछा है तो 28 आंसर आ गया, बड़ी संख्या पूछा है तो 42 आंसर आ गया। उन संख्याओं का योग याद करो तो इन दोनों को जोड़ करके बता दोगे, और उन संख्याओं का गुणा याद करो तो इन दोनों का गुणा करके बता दोगे। और भी अगर किसी प्रकार से घुमा फिरा के पूछता है तो आप उसका आंसर निकाल सकते हो। मेन चीज थी आपके संख्या निकालनी, तो सिंपल सा मैंने बता दिया। जो आपको योग दे रखा है और अंतर दे रखा है, एक बार इन दोनों को जोड़ करके उसका आधा कर लो और एक बार इन दोनों को घटा करके और आधा कर लो। तो इस प्रकार के सवालों को ऐसे हल करेंगे। तो देखिए, अगर इस प्रकार का कोई सवाल अगर हमें दिया हुआ है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कि दो संख्याओं का योग 8 है और उनका गुणनफल 15 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा। यह आपके एसएससी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने की बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स है। व्युत्क्रमों का योग अगर आपको पूछता है तो आपको क्या करना है, इनका योग जो है उसको ऊपर लिख दो और गुणनफल जो है उसको नीचे लिख दो। योग बटा गुणनफल, ये सूत्र हो गया। जैसे इसमें योग 8 दे रखा है, गुणनफल 15 दे रखा है, तो इसका उत्तर हो गया 8/15 सीधा। ये व्युत्क्रमों का योग हो गया। सिंपल सा इसका शॉर्ट ट्रिक्स है, योग ऊपर लिख दो, गुणनफल जो है नीचे लिख दो, ये इनके व्युत्क्रमों का योगफल हो जाएगा। आइए देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रकार का सवाल भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। एक छात्र को किसी संख्या को 23 से गुणा करने को कहा गया और उसने भूल से जो है 32 से गुणा कर दिया। अब उसका जो आंसर प्राप्त हुआ वो सही आंसर से 63 अधिक आया, तो वो संख्या ज्ञात करो। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने की भी हमारे पास में एक शॉर्ट ट्रिक्स है। जो आंसर का जो अंतर आया, जैसे 63 अधिक आया, तो इसके आंसर का जो अंतर है इसका सूत्र बन जाएगा, आंसर का जो अंतर आया है वो तो ऊपर लिख दो, और जो संख्याएं दे रखी है आपको, इन संख्याओं का अंतर आप नीचे लिख दो। ये आपका सही आंसर आ जाएगा। तो आंसर का अंतर ये तो हमें दे ही रखा है, जैसे 63 अधिक आया, इसका मतलब उसका अंतर हो गया 63, और संख्या हमें दे रखी है 23 और 32, तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे हम, तो इनका अंतर आ जाएगा 9। तो इसको 9 से डिवाइड कर देते हैं। अब ये संख्या ऐसे कट जाएगी 7 9 63 7 बार, तो वे संख्या बताओ, तो वो संख्या हो गई आपके 7। तो देखिए, अब एक और हम इम्पोर्टेंट सवाल देखते हैं। इसमें ऐसा दिया हुआ रहता है कि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए तो शेषफल 4 बचता है। अब यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए, या कई बार दिया हुआ रहता है इसके घन को, वर्ग की जगह घन भी हो सकता है, घन को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। मतलब पहले एक संख्या दी हुई है, उसमें अगर हम भाग दें तो शेषफल हमें दिया हुआ है इतना बचता है। अब उस संख्या के वर्ग को 5 से भाग दे या उसके घन को किसी चीज से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा। तो इसको करने की शॉर्ट ट्रिक्स ये है दोस्तों, ये जो शेष बचा हुआ है इसी में आपको अगर वर्ग कहता है तो इसका वर्ग करके उसका भाग लगा के देख लो, और अगर क्यूब कहता है तो इसका क्यूब करके भाग लगा के देख लो। जैसे दोनों बता देता हूं मैं। यहाँ पे वर्ग को अगर 5 से भाग दे तो 4 का वर्ग हो गया 16, और 16 को अगर हम 5 से भाग दें तो 5 3 15 और 1 शेष बच गया, तो इसका आंसर हो जाएगा
1। और अगर वो कहता है इसके क्यूब को 5 से भाग लगा जाए तो 4 का जो है क्यूब मतलब 4 चौक 16, 16 चौक 64 हो गए। 64 के अंदर 5 का भाग लगा दें, 12 पंजे 60, तो 4 शेष बच गए मेरे पास में। तो यहाँ पे 4 शेष बचेंगे और इस स्थिति में 1 शेष बचेगा। तो इस प्रकार के सवाल यदि आते हैं, क्यूब करना है, क्यूब में 5 का भाग लगाना है तो क्यूब करके भाग लगा दो, और स्क्वायर में लगाना है तो स्क्वायर करके भाग लगा दो। ये जो शेषफल दे रखा है इसमें करना है, संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है। चलिए देखते हैं एक और सवाल। एक सवाल इस प्रकार का आता है कि दो संख्याओं को जब 18 से भाग दिया जाता है तो क्रमशः 2 और 3 शेष बचता है। यदि उन संख्याओं के योग को 18 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा। कोई भी दो संख्या है, उनको जब अलग अलग 18 से भाग दी जाती है, पहली संख्या को 18 से भाग दिया तो 2 शेष बचेगा, दूसरी संख्या को 18 से भाग दिया तो 3 शेष बचेगा। अब अगर इन दोनों संख्याओं की हम जोड़ कर दें, योग कर दें और उसको 18 से भाग दें तो योगफल कितना, तो शेषफल कितना होगा ये हमें बताना है। तो दोस्तों इसमें 2 प्रकार की कंडीशन बनती है, मैंने दोनों सवाल लिख दिए यहाँ पे। जो यहाँ पे भागफल पहले वाला जो हमारे पास में शेष आया है 2 और 3, इनको हम जोड़ करके देखेंगे। अगर इसकी जोड़ इससे कम है, जैसे यहाँ पे देखिए इसकी जोड़ 5 आ रही है और हमें भाग लगाना है अब 18 का, तो इसकी जोड़ जो है इससे अगर कम आती है तो यही आंसर हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लेंगे, जैसे 5 आ रही है इसकी जोड़ और हमें 18 का भाग लगाना है तो इससे कम है, तो इसका मतलब यही आंसर है, यही शेषफल आएगा, आपके 5 आंसर आएगा। लेकिन अगर मान लो इसकी जोड़ इससे अधिक आ जाए, जैसे अगला सवाल मैंने लिया है कि दो संख्याओं को जब 8 से भाग दिया जाता है तो क्रमशः 7 और 6 शेष बचता है। यदि उन संख्याओं के योग को 8 से भाग लगाएं तो शेषफल कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे इसकी जोड़ आ रही है 13, 7 और 6 13, तो ये संख्या जो है इससे बड़ी आ गई हमारे पास में 8 से। तो अगर इसका मान इससे ज्यादा आ जाता है तो हम इसमें भाग लगा करके फिर शेषफल निकालते हैं। तो 13 में मैंने 8 का भाग लगा दिया, 8 एकम 8 और 5 शेष बच गए, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। तो वापस सुन लीजिए मैंने क्या कहा, अगर आपका इसका मान इन दोनों की जोड़ करके देखेंगे, अगर इसकी जोड़ इससे कम है तो यही आंसर होगा, और अगर इसकी जोड़ अधिक है तो फिर हम भाग लगा करके शेषफल निकाल देंगे। तो दोस्तों एक और सवाल देखते हैं। कोई संख्या 35 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 71 से छोटी है, तो वह संख्या क्या होगी। तो इस प्रकार के सवाल भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसको करने की एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स है, आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके उसका आधा कर दीजिए। जैसे 35 और 71 इन दोनों को जोड़ दिया और उसका आधा कर देंगे, इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 106, 106 का आधा हम कर देंगे तो आ जाएगा 53, तो वह संख्या 53 हो जाएगी। वापस सुन लीजिए, कोई संख्या 35 से उतनी ही बड़ी है जितनी भी 71 से छोटी है, तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके उसका आधा करना है आपको, तो ये संख्या आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है। तो दोस्तों ऐसा कोई भी सवाल, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, 4 अंकों की कितनी होती है, 2 अंकों की कितनी होती है, 7 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, बहुत ही आसान ट्रिक्स बता देता हूँ, डिटेल में ना जाके शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। देखिए 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है हमारे पास में, पहले हम ये देखते हैं। तो 2 अंकों की संख्या हमारे पास में कुल, देखिए 1 से 9 तक के पहले अंक जो है वो तो होते हैं 9 अंक, तो हमारे पास में होते हैं 1 अंक के। उसके बाद में 99 तक होते हैं हमारे पास में 2 अंक के, तो 99 तक होते हैं, और उसमें से 9 अंक जो है ये हो गए आपके पास में 1 अंक के, तो जो 90 है वो 2 अंक के हो गए। तो 2 अंकों की कुल संख्या हमारे पास में 90 होती है। 3 अंकों की संख्या अगर हमें निकालनी है तो 999 में से 99 घटा देंगे, 900 बच गए। 3 अंकों की संख्या कितनी होगी, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या माइनस 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इन दोनों को घटा देंगे तो ये 900 हो गई। तो देखिए अब यहाँ पे एक सीक्वेंस बन रहा है, 9, 90, 900, 9000, इस प्रकार से आगे आ जाएगा। तो देखिए अब शॉर्ट ट्रिक्स हम ऐसा करके नहीं देखेंगे एग्जाम के अंदर। 3 अंकों की सब पूछ रहा है कितनी संख्या होगी, तो 9 तो आपको लिखना ही लिखना है, उसके बाद में 3 अंक बनाने हैं, तो जो बाकी बच गए वो 0 लगा देंगे इसके अंदर। तो ये 3 अंकों की कितनी संख्या है, तो 9 हो गई। अगर हमें पूछता है 5 अंकों की कितनी संख्या होगी, तो 9 तो लिख दिया मैंने, और 5 की पूछ रहा है तो इसका मतलब 4 0 लगा देंगे इसके अंदर। सॉरी, तो ये 5 अंकों की कुल संख्या होगी। तो इस प्रकार से आप बता सकते हो 3 अंकों की 4 की कुल कितनी संख्या होगी। अब दोस्तों एक लास्ट सवाल हम और देख लेते हैं।
इसमें हमें ये दिया हुआ है 200 और 600 के बीच में 16 से विभाजित कितनी संख्या हैं, या ऐसा हो सकता है 16 से विभाजित कितनी संख्या है उनका योग कितना होगा। इन दोनों सवालों को हम इसमें करके देख लेते हैं। ऐसा भी एक क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले देखिए 200 और 600 के बीच 16 से विभाजित, तो जिससे विभाजित आपको पूछे आप उसका इन दोनों के अंदर पहले भाग लगा दो। इसमें भाग लगाना है, पूरा पूरा भाग जाना जरूरी नहीं है, आपके शेषफल भी बच सकता है, वो आपको नहीं लिखना है। आपके जो है इसमें भाग राउंड फिगर में कितना गया, तो 16 का मैंने भाग लगाया, 16 कम 16 12 बार भाग चला गया, और इसमें 48 और ये 37, तो इसमें 37 बार भाग चला गया। शेषफल का हम यहाँ जिक्र नहीं करेंगे, पूरा पूरा भाग जो है कितनी बार गया, इसमें 12 बार भाग जा रहा है, इसमें 37 बार भाग जा रहा है। अब आप इन दोनों को घटा दीजिए, 37 में से 12 जो है मैं घटा दूंगा, तो यहाँ पे बच गया 25। तो इसका मतलब 16 से विभाजित जो है इसके बीच में कुल जो है 25 संख्याएं होगी। अब अगर आपको पूछे उन संख्याओं का योग कितना होगा, तो दोस्तों अब हमें ये निकालना पड़ेगा कि इस 16 से विभाजित जो है 200 और 600 के बीच में संख्या कौन सी होगी। तो 200 में तो 16 का भाग जाता नहीं है, इसका मतलब सबसे पहले जो भाग जाएगा 16 का वो होगी 200 और 8। इसी प्रकार से 600 में भाग नहीं जाता है, 600 से पहले हमें देखना पड़ेगा। तो 600 से पहले संख्या आती है 592 हमारे पास में, इसमें 8 का अंतर है यहाँ पे, तो देखो इसमें 8 जोड़ दिया और इसमें से 8 घटा दिया मैंने, तो ये पहली संख्या हमारे पास में 208 है और लास्ट संख्या 592 है जो 16 से विभाजित होगी। अब हमें बताना इन संख्याओं का योग कितना होगा, तो इसका सूत्र हो जाएगा DA+L/2। यहाँ पे D का मतलब है डिफरेंस, इन दोनों का अंतर कितना आया था। तो हमारे पास में कुल संख्या जैसे 25 आई थी, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 25 इंटू, अब इन दोनों का योग करना मेरे को, तो ये आ जाएगा 208 और प्लस 592 और बटा 2। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 25 इंटू, इन दोनों को जोड़ देते हैं अपन, तो ये हो जाएगा देखिए 800 हो जाएगा और बटा 2, इस 2 को इससे काट देता हूँ 400, ये हो गया 25 चौक 100 और 2 0, इसका मतलब 10,000 आ गया। इनके बीच में जो संख्या है उनका योग जो है 10,000 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार के सवालों को कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे और भी अनेक प्रकार के सवाल हो सकते हैं जो नंबर सिस्टम, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैप्टर है ये, और मैंने जो है विभिन्न प्रकार के प्रश्न लेने की कोशिश की है, इंपॉर्टेंट सवाल जो ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। फिर भी ये आपकी कोई समस्या रह जाती है नंबर सिस्टम में, तो आप जरूर जो है कमेंट्स बॉक्स में लिख करके और मेरे से पूछ सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। दोस्तों वीडियो को जो है लाइक और शेयर करना नहीं भूलें, और अगर पहली बार आप चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।